Hello students, class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure, part 20. And topic for today are molecular orbital theory and linear combination of atomic orbitals theory. कैसे हैं आप? केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अब तक 19 वीडियोज आ चुके हैं और अगर आप उनकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आप प्ले लिस्ट की फॉर्म में इसको स्टडी कर सकते हैं। आज की टॉपिक है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए देखते हैं क्या है इन थ्योरीज के मेन पॉइंट्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इट वाज गिवन बाय एफ हॉर्न एंड आर एस मिलिकन इन 1932 एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर। ये थ्योरी दी गई थी एफ हॉर्न एंड आर एस मिलिकन द्वारा 1932 में। इसके साइलेंट फीचर्स मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एज द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एग्जिस्ट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इन द सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जिस तरह से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर पाए जाते हैं, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल? The molecular orbitals, these are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry. Nearly same energy वाले atomic orbitals जिनकी सिमेट्री प्रॉपर हो, एक सही तरीके से वो आपस में कंबाइन कर रहे हो, उनके कंबाइन करने से बनते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 3, the electrons in the molecular orbital is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उन सभी न्यूक्लियाई से प्रभावित रहते हैं जितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई विल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 4, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ combining atomic orbitals where there is maximum probability of finding the electrons, as the atomic orbital is the region in space and the nucleus of atom where there is maximum probability of finding the electron। जैसे कि एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल वो रीजन है स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं, ऐसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल भी वही रीजन है स्पेस में जो कि उन सब न्यूक्लियाई के चारों तरफ का रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पॉइंट नंबर 5, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनमें से आधे हाफ ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी, लोअर होगी एंड दीज आर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। While other half molecules have energy higher than combining atomic orbitals और इनको हम कहते हैं anti-bonding molecular orbitals। Point number 7, the bonding molecular orbitals have lower energy than the anti-bonding. It means the bonding molecular orbitals bond formation में ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो बॉन्ड स्टेबल हो सकता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 8, द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव एनर्जी लेवल डायग्राम। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, ऐसे ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का भी एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है और ये सब फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू अबव रूल, पोलिश रूल एंड हंस रूल। ये तीनों रूल्स आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरने के लिए फिल करते टाइम स्टडी कर चुके हैं, जिनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। अहवा रूल मीन्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मीन्स कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, हर्ट्ज रूल, जब तक 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे
और उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। ये रूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फॉलो करते हैं। ये थे मेन पॉइंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। लीनियर मीन्स जिसमें कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों को हम लेके चलेंगे। एंड इट इज अप्रोक्सीमेट मेथड टू ऑब्टेन वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी जो वेव फंक्शंस होते हैं उनको हमने यहाँ पर यूज किया गया है, कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होते हैं। वेव फंक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेव क्या होती है। वेव में एक क्रेस्ट होता है, ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस होती है क्रेस्ट एंड ट्रफ की, और इस वेव का वन साइड डिस्प्लेसमेंट मींस हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये कहलाती है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करते हैं वेव फंक्शन का तो ये देता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर। किसी भी सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो रिप्रेजेंट की जाएगी वेव फंक्शन के स्क्वायर के द्वारा। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। नंबर पॉइंट 2, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स के कॉम्बिनेशन से, वो भी लीनियर मींस फेज में है या नहीं है, सेम तरीके से है वेव्स या अपोजिट वे में चल रही हैं। इस कॉम्बिनेशन में भी एडिटिव एज वेल एज सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव मींस कि वेव जुड़ भी सकती हैं और एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, कंसीडर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज HA एंड HB। हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स लेते हैं जिनको हम HA और HB के नाम से जानेंगे, और दोनों में ही प्रेजेंट है 1s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। Point number 4, electron wave of atomic orbitals of these atoms may be represented by wave function psi a psi b। इन हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन वेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे psi a और psi b से, मींस HA का वेव फंक्शन psi a, HB का वेव फंक्शन psi b। Point number 5, mathematically the formation of molecular orbital by linear combination of atomic orbitals can take place by addition or by subtraction of wave functions of individual atomic orbitals। मैथमेटिकली हम इनको समझ सकते हैं कि किस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है वेव फंक्शंस का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शंस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। 6 पॉइंट, द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि एक नाम है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड AMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनते हैं किस तरीके से। BMO मीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are formed by combination of electron waves and antibonding by subtraction of electron waves। So point number 1 in this regard, the molecular orbitals are formed by the addition of electron waves। तो atomic orbitals उनको हम कहते हैं bonding molecular orbitals जो addition से बनते हैं। psi BMO जो कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अपना कोई यूज नहीं है। psi स्क्वायर BMO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडिकेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेना होगा स्क्वायर ऑफ psi a प्लस psi b, जो कि इक्वल है psi a स्क्वायर प्लस psi b स्क्वायर प्लस 2 psi a psi b। इट मींस जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंडिपेंडेंट थे तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सम था psi a स्क्वायर प्लस psi b, लेकिन जब हमने दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव्स को सम करके और उसका स्क्वायर किया, जो अलजेब्रा का फार्मूला है, 2 psi a psi b वैल्यू एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, and due to it the bonding molecular orbitals में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंक्रीज हो जाती है by 2 psi a psi b 0.3। so in bonding molecular orbitals electron density is increased by 2 psi a psi b, और इसके कारण so attraction increases, दोनों में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, and energy of BMO bonding molecular orbital is lower than combining atomic orbitals। Either of combining atomic orbital, दोनों में से, दोनों के प्लस का सम नहीं, दोनों की एनर्जी का सम से नहीं, बल्कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लेस होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी। बी पॉइंट हम लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इलेक्ट्रॉन वेव्स की सब्ट्रैक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी वेव्स होंगी, वो एक दूसरे से को माइनस करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर एएमओ का जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी उसका मीनिंग है वेव का वन साइड डिस्प्लेसमेंट मीन्स एम्पलीट्यूड विच इज हैविंग नो सिग्निफिकेंस। साई एएमओ का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट साई स्क्वायर जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो साई स्क्वायर एएमओ होगा साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, जो कि एल्जेब्रा के अकॉर्डिंगली होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। सो इस तरीके से पॉइंट नंबर 3, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स electron density between two combining atomic orbitals is decreased by 2 psi a psi b। जब इलेक्ट्रॉन वेव और एटॉमिक ऑर्बिटल सेपरेट थे तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, लेकिन जब उन्होंने कंबाइन किया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो 2 साई ए साई बी वैल्यू लेस हो गई, जिससे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज हुआ एंड इनकी एनर्जी हायर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगी। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी आइदर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होगी और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। पॉइंट नंबर 7, अब हम इनको इलेक्ट्रॉन वेव वाइज समझ सकते हैं, कैसे उनकी वेव्स कंबाइन करती हैं, कैसे हम उसको शो कर सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय when electron waves are in same phase। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स जब सेम फेज में है, सेम फेज मीन्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव का क्रेस्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव के क्रेस्ट के साथ फॉलो कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और ट्रफ ओवर ट्रफ होगा। तो इन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वेव्स ऐड हो जाएंगी और एक तरीके से दीज स्ट्रेंथन ईच अदर एंड द बॉन्ड। Point number 7, anti-bonding molecular orbitals are formed when electron waves are in opposite phase। जब इलेक्ट्रॉन वेव्स अपोजिट फेज में होंगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दैट मीन्स क्रेस्ट ओवर ट्रफ, ट्रफ ओवर क्रेस्ट। तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट नहीं है और ट्रफ के साथ ट्रफ नहीं है, तो ये है अपोजिट फेज। तो दीज वेव्स आर सब्ट्रैक्टिव, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी एंड वीकेन द बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल नहीं होंगी। तो डायग्राम को देख सकते हैं, डायग्राम नंबर 1, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि प्लस 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 तीनों मीन्स दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स में एक ही फेज है तो दोनों प्लस हो गई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डबल हो गई है। लेकिन सेकंड में यहां पर हो रहा है कॉम्बिनेशन अपोजिट फेज के साथ, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव, एक क्रेस्ट है दूसरा ट्रफ है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी वेव कम नहीं करेगी और उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम होगी और इसको हम कहेंगे नोड। यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोड्स होती हैं, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेस है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर है आइदर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साथ ही साथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम एक तरह से कह रहे हैं सिग्मा, जिसको आप जानते ही हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने यहाँ ले रखा है, तो इसमें साई ए प्लस साई बी से बन रहा है लेस एनर्जी वाला BMO, और हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जो कि स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव्स के सब्ट्रैक्शन से। सो इट वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिटेल आप जो पिछले वीडियोज हैं वो देख सकते हैं एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट में, और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।